खेला होबे मतलब होता है कि खेल होगा। खेल होगा मतलब खेला होबे, बंगला में उसको बोलते हैं खेला होबे। तो बंगाल में जो है ये जो धर्म की राजनीति है, इस चीज को तोड़ने के लिए खेल होगा। बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने के लिए खेल होगा। आप बंगाल को बर्बाद करने जा रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए खेल होगा। तो बंगाल में जो है सबसे फेमस जो आपका खेल है वो है फुटबॉल। तो अभी फुटबॉल शुरू हो चुका है। अगर ये फुटबॉल से अगर ये नहीं सीखेंगे बीजेपी तो अब हॉकी होगा। अली से रज़ियल्लाहु से पूछा गया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो अपने बारे में सोचे वो जानवर, और जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान। साल आते हैं जी। राजस्थान की जनता के लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के आवाम को हज़रत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ का 809वां जो उर्स यहाँ आज मनाया जा रहा है। आज छठी शरीफ है, मगरिब शुरू हो गया है। सबको दिली मुबारकबाद हो, इनकी दुआएं सबके साथ में रहे, यही कामना करते हैं हम लोग इंशाअल्लाह। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ के जो एमएलए हैं उनके बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए ये क्या है कि एक कहावत है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आसमान से 2-4 तारा टूट जाता है तो आसमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से बंगाल और बंगाल के आवाम को और हमारी जो चीफ मिनिस्टर मैडम ममता बनर्जी, ये 2-4 गद्दार अगर यहाँ से निकल गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये पीठ पर छुरी मारने वाले थे। और अगर आसमान की तरफ देखकर कोई थूकता है तो थूक उनके मुंह पर गिरता है, तो ये वो नेता है। और एक बहुत बड़ी कहावत और भी है कि अगर आपको सामान बेचना है तो आप ओएलएक्स में जाएं, और अगर आपको ईमान बेचना है तो बीजेपी में जाएं। तो ये लोग वो लोग हैं। धर्म की राजनीति भी हो रही है। जी, देखिए धर्म की राजनीति जो है ये हम लोग सभी देख रहे हैं, सिर्फ बंगाली नहीं, पूरे भारतवर्ष के आवाम देख रही है, हर एक स्टेट देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं कि धर्म की राजनीति हर स्टेट में किस तरह से बीजेपी के लीडरशिप में हो रही है। तो ये बंगाल में अभी इलेक्शन आया है, तो बंगाल के इलेक्शन के वक्त में आज देखा जा रहा है कि बंगाल में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो लोग बंगाल के दौरा कर रहे हैं, हर हफ्ता दौरा कर रहे हैं, मोदी दौरा कर रहे हैं, अमित शाह दौरा कर रहे हैं, नड्डा जी दौरा कर रहे हैं। तो आज इलेक्शन आया है तो बंगाल के और बंगाल की संस्कृति को उजागर करने का इनको याद आया है। तो ये संस्कृति जो है बंगाल जानती है, बंगाल की मिट्टी जानती है क्या हो रहा है। इसी तरह से हम लोग यही कामना कर रहे हैं कि आपकी ये जो गंदी राजनीति है, जो जाति धर्म की राजनीति है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को सिख से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना, ईसाई को बौद्ध से लड़ाना, जैन को ईसाई से लड़ाना, ये जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये बंगाल में नहीं चलने वाली है। बंगाल की आवाम जानती है आपकी राजनीति को, बंगाल के आवाम को मालूम है कि उनका लीडर कौन है। बंगाल का आवाम के साथ में जो खड़ा रहा, उनके दुख मुसीबत में खड़ा रहा। एक बहुत पुराना कहावत है मेरे भाई, जो आपके मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि कृष्ण कहते हैं कि ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो बंगाल की आवाम जानती है कि उनके मुसीबत के वक्त में कौन खड़ा था, नड्डा था, मोदी जी थे, या अमित शाह थे, या ममता बनर्जी थी। ये बंगाल की आवाम जानती है अच्छी तरीके से। ये खेला हुए प्रचार बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, खेला हुए देखिए खेला होबे मतलब होता है कि खेल होगा। खेल होगा मतलब खेला होबे, बंगला में उसको बोलते हैं खेला होबे। तो बंगाल में जो है ये जो धर्म की राजनीति है, इस चीज़ को तोड़ने के लिए खेल होगा। बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने के लिए खेल होगा। आप बंगाल को बर्बाद करने जा रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए खेल होगा। तो बंगाल में जो है सबसे फेमस जो आपका खेल है वो है फुटबॉल। तो अभी फुटबॉल शुरू हो चुका है। अगर ये फुटबॉल से अगर ये नहीं सीखेंगे बीजेपी तो अब हॉकी होगा। क्या बहुमत से आने की उम्मीद है क्या? जी, बहुमत से आएगी अपनी। देखिए बंगाल की आवाम आज टीएमसी सरकार के पास में 211 सीट है। हम वर्स्ट केस सिनारियो 2021 में 2021 में 221 सीट से भी ज़्यादा टीएमसी सरकार वापस से तीसरे चरण की सरकार बनाने वाली है।
लेकिन हम लोगों का जो टारगेट है वो 2024 है, जिससे बीजेपी को बंगाल से ही नहीं बल्कि हमको हिंदुस्तान से ही बाहर निकालना है। क्या मांगना है आप गरीब नवाज से, क्या गरीब नवाज से यही मेरी मांग है कि जिस तरह से आप हिंदुस्तान भारतवर्ष के बादशाह थे, हैं और रहेंगे, और हज़रत अली का एक छोटा सा वाणी मैं पेश करना चाहूँगा, ये बंगाल के अवाम और हिंदुस्तान के अवाम के लिए है कि हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। हज़रत अली से रज़ी अल्लाह से पूछा गया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो अपने बारे में सोचे, जो अपने बारे में सोचे वो जानवर, और जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान। तो बंगाल की आवाम जानती है कि वहाँ पे जानवर कौन है और इंसान कौन है। तो ये हमारी ममता बनर्जी है। मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी लीडरशिप में बंगाल और आगे उन्नति करे, तरक्की करे। हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं और बंगाल से ही हर आंदोलन का आवाज़ उठता है। बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर आंदोलन की आवाज़ उठती है, और ममता बनर्जी हर डेवलपमेंट और हर आंदोलन की पहला चेहरा वो हमेशा रही है। मैं बीजेपी को ये कहना चाहूँगा कि अपने ताकत पर इतना मत इतराओ, अपने ताकत पे इतना मत इतराओ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ उनके भी दरवाज़ा टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में उनके भी ताले टूटते हैं जो वो ताले खुद बनाते हैं। तो इतने पे ताकत पे मत इतराओ, ये हिंदुस्तान की आवाम ये सब जानती है। आपका नाम और पद? मेरा नाम शेख गुलाम रब्बानी है, मैं नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन है, और जो हमारे डैना जारिम में खड़े हैं वो हाजी सैयद अंबर चिश्ती हैं, जो हमारे राजस्थान स्टेट के इंचार्ज हैं, और साथ साथ हमारे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 11th जनरेशन में से भी हैं।